हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है। आज हम बात करेंगे कि क्या हमारे कंट्री का नेम इंडिया से भारत हो सकता है। वैसे तो दोनों ही नाम बोलते हैं हम, क्योंकि इंडिया अगर देखे जाए तो इंग्लिश में है और भारत हिंदी में हम भारत ही बोलते हैं। लेकिन फिर भी हमको इसको ओवरऑल बदलना है, और क्यों बदलना है इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो कॉमेंट और सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर इसकी बात करें तो ये सबसे पहले 5 सितंबर को उठा, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमारे कार्ड्स जो कि ऑफिशियल बुकलेट्स G20 समिट के लिए बांटी, या उसको और ज़्यादा प्रिंट हुई, और उसका एक इनविटेशन जो बाहर आया कि हमने ऐसे ऐसे ये इनविटेशन है, ये प्लानिंग है, ये पूरा 2 डेज की जो G20 समिट होगी उसका इनाग्रेशन और जितना भी उसकी तैयारियां हैं वो ऐसे करी जाएगी। उसी पर लिखा हुआ था रिपब्लिक ऑफ भारत। और यहाँ तक कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे थे तो उनके सामने भी जो उनकी सब कंट्रीज के प्रेसिडेंट की नेम प्लेट लिखी थी उस पर भी लिखा हुआ था भारत। और ये ऐसा नहीं पहली बार हुआ, 2022 में भी जब बाली में G20 समिट थी, तब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बोला था कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ भारत। तब से ये बात तब, लेकिन इतना नहीं। लेकिन अब जब इतना ज्यादा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लगा, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे क्यों इतना, इसको क्या करने की वजह पड़ी। और पहले भी बहुत बार ऐसी बातें हुई और कई बार तो PIL सुप्रीम कोर्ट में भी गया, लेकिन तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल तरीके से इसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब क्यों हो रहा है? क्योंकि बोल रहे हैं कि 18 से जो स्पेशल सेशन लगा है पार्लियामेंट का, 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक, उसमें ऐसा हो भी सकता है। तो उसी के बारे में अगर इसकी सबसे पहले बात करें कि कैसे, जो हिस्टोरिकल अगर आप देखो तो हिंदी में हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ भारत, क्योंकि हमारे हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत को दोनों को मेंशन करा गया है। तो फिर क्यों जरूरत है चेंज करने की या कुछ भी हेर फेर या बदलने की? क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंग्लिश में आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। और यही अगर आप हिंदी में नहीं उठा लो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान, तो भारत आता है सबसे पहले बुकलेट के ऑफिशियल पेज पे, कवर पे, बिल्कुल फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वर्ड। और उसका जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें यही है, भारत यानी इंडिया हिंदी में राज्यों का देश, पूरा मतलब यूनियन ऑफ स्टेट। तो इसी से पता चलता है कि इंडिया हिंदी और इंग्लिश में दोनों, जब इतने बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी कंट्री को गवर्न करते हैं, संविधान में ये लिखा है, तो क्यों बदलने की जरूरत है? और उसके बाद जो हमारी इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सबसे ज्यादा नाम रखा, इसरो, उसका नाम भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। या इतनी बड़ी बड़ी PSUs कंपनी जैसे कि BPCL। अब BPCL या IOCL देख लो, तो हम क्या इसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि भारत पेट्रोलियम लिमिटेड या इंडियन ऑयल कंपनी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऐसे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या जेल जी गेल है। तो मतलब जो भी है उसका हम करेंगे डिफरेंशिएट, या जिसमें आई है उसमें डिफरेंशिएट करेंगे। ये भी सोचने वाली बात है कि कई जगह हम ये भी लिखते हैं, तो इससे पता चलता है कि ये दोनों ही वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारी कंट्रीज में बाहर। मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा इस वीडियो में कि कैसे वहां पे हुए नेम चेंज। ऐसी बात नहीं कि इंडिया कोई पहली बार है या हमने पता नहीं क्या कर दिया। हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा स्टेट के नेम, यहाँ तक कि गलियों तक के नाम बदल चुके हैं, स्ट्रीट के नाम बदल चुके हैं, एक पूरी रोड के या हो गए, या पूरे एक सिटीज के हो गए, बहुत बार हुआ है। लेकिन ऐसा ऐसा कंट्री में कितनी ज्यादा डिसएडवांटेजेस या कितना ज्यादा इसमें एक केओस वाला वो हो जाएगा सीन। और इसीलिए बोल रहे हैं कि ये इतना ज्यादा डेंजरस काइंड ऑफ सिचुएशन है कि क्यों करनी है ऐसे। और सबसे बड़ी बात है, उसके बाद आपको जैसे ही पता होता है कुछ भी ऐसे इतना बड़ा, ये तो बहुत ही बड़ी बात है, तो कंट्रोवर्सी तो होनी थी। उसके बाद कई जब ऐसी खबर उड़ने लगी कि नहीं सही में पार्लियामेंट सेशन में हो जाएगा, तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उन्होंने सारा रिम्स डिसमिस कर दिया। तो फिर इतने ज्यादा इसको देने की जरूरत क्या थी हवा? और साथ में क्यों बाकी और मिनिस्टर या आपकी और पॉलिटिशियंस या और ऑपोजिशन पार्टी के, ऐसे नहीं सारी लड़ने लगे ऐसे? कोई भी एक फैक्ट्स बेस पे बात नहीं करता कि लड़ने की जरूरत क्या है। भाई दोनों ही नाम है जो हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप सबसे बड़ा हमारा आइडेंटिटी प्रूफ क्या होता है, आधार बोलोगे बहुत सारे लोग, बट पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट के नीचे आप देख लो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उससे ऊपर ही लिखा होता है, 1 सेंटीमीटर ऊपर लिखा होता है भारत गणराज्य। तो क्या जरूरत है फिर बदलने की? मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर हमारा चेंज हो जाता है 1%, अगर हम रिपब्लिक ऑफ भारत हो जाते हैं, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका क्या होगा? क्योंकि उनमें तो दोनों लिखा है। तो हम क्या पेन से करके ऐसे
मतलब पासपोर्ट पे हम ऐसे लाइन बनाएंगे कि चलो खत्म हो गया, तो अगर हम बाहर जाने लगे तो बोलेंगे ये क्या है। तो मतलब ये सोचने वाली बात है, बिल्कुल इसको प्लानिंग इल प्लान, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। और ऐसा इतना ज्यादा इसको कंट्रोवर्सी को क्यों ही वो देना, शुरुआत में ही गवर्नमेंट ने बल्कि तरीके से ऐसा करना चाहिए था कि एक कॉन्फ्रेंस कर देते छोटी सी, या कोई भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते। किसी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, तभी ये इतनी ज्यादा उबाल इसको मिल रहा है, इतना ज्यादा हवा मिल रही है इस कंट्रोवर्सी का जिसका कोई यूज नहीं। और साथ में बड़े बड़े कई मिनिस्टर्स हैं, मैं नाम नहीं, कई बार पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने बोला है कि ये तो हम कॉलोनियल माइंडसेट से हम निकल रहे हैं। तो मतलब अभी तक हम वही जी रहे थे। ये सोचने वाली बात है कि जैसे मैं आपको इसी पे ही एग्जांपल देता हूँ, कईयों ने बोला है ये बहुत ही खतरनाक है और बहुत डेंजरस है, मतलब असली पहचान तो अब होगी। मतलब सोचने वाली बात करें इसरो की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अब उसका नाम क्या होगा, भारत। भारत तो अभी भी लिखा जाता है वहां पे बहुत जगह, तो उसकी क्या यूज है। और मतलब खतरनाक, डेंजरस, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज होने लगे, और कई तो बोलते हैं गाली है इंडिया। मतलब इतने सालों से आप जी रहे हो, अब जाके गाली लगी है आपको। मतलब ये सोचने वाली बात है, बहुत ही ज्यादा ये मतलब सैड और बहुत ही ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन है कि ऐसा बोलने की जरूरत है क्यों आप अपनी देश के लिए। मतलब ऐसे तो हमें हिंदुस्तान भी बोलते हैं, तो अब क्या हमारी कंट्री का नाम, मतलब अभी भी दो ही है, हिंदी और इंग्लिश में। लेकिन तो ऐसे इसी से और तो अब क्या हो जाएगा, तीसरा नाम हो जाएगा थोड़े टाइम में, बोलेंगे कि नहीं भारत हटाओ, हम हिंदुस्तान बोलेंगे, रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान। क्योंकि ऐसा होता है, अगर आप देखो बाकी सबकी लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट दो ही नाम होते हैं, बहुत ही कम है। अगर आप जर्मनी का एग्जाम्पल लो तो जर्मनी हम बोलते हैं, पर जर्मन नहीं बोलते। वो हर जगह लिखते हैं रिपब्लिक ऑफ डच लैंड, या तो। और उनका इतना लंबा नाम हो जाता है तो सारे वो नहीं बोलते, लेकिन वहां पे यही बोला जाता है क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में। अब जापान में देख लो, हम बोलते हैं इंडियन लोग या बाकी यूरोपियंस या यूएस के लोग, या और जहाँ पे जहाँ इंग्लिश चलती है वो जापान बोलते हैं। बट अगर आप उसका असली नाम जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में होता है वो होता है निपो, यानी कि NIPPON। हम तो बोल भी नहीं सकते ढंग से। और ऐसी सेम चाइना जो कि हमारी बगल वाली कंट्री है, उसका ही नाम देख लो, हम चाइना हिंदी में चीन बोलते हैं। तो हमने तो ऐसी दो नाम बना दिए। और उसका जो ओरिजिनल नेम है वो है जांग पो। मतलब उनका जो चाइनीज में जूंग पाओ नाम है, वो मुझे ही इतना मुश्किल हो रहा है प्रोनाउंस करने में। तो उससे पता चलता है कि सबके ऑफिशियल नाम होते हैं, लेकिन हम जब हमारे सारी चीजें सेट है तो उसको क्यों बिगाड़ना। और इसी से पता चलता है कि जब 2000 ऐसा हो रखा है, क्योंकि 2016 में PIL डली थी सुप्रीम कोर्ट में, तब हमारे CJI थे TS ठाकुर। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, क्या जरूरत है, ये उनको उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दी थी। उन्होंने बहुत सुनाया भी था कि जब दोनों नाम एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, तो क्या जरूरत है। अगर आपको पसंद है तो आप भारत बोलो, आपको पसंद है तो आप इंडिया बोलो, लेकिन कोई भी चीज नहीं हो। और तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका प्रोटेस्ट नहीं बल्कि सपोर्ट करा था, सबसे बड़ी बात है, और वो भी 2016 में। उसके बाद 2020 में फिर से हुआ, जो हमारे चीफ जस्टिस SA बोगड़े थे, उन्होंने भी यही बोला कि एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है दोनों वर्ड्स इतनी जगह, तो आपको क्या, हम नहीं बदलेंगे। उन्होंने भी डिसमिस कर, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि नहीं, हमें बिल्कुल सही है ये बात, हम आपके डिसीजन से एग्री करते हैं और हमें कोई बदलने की नीड नहीं है। तो जब नीड नहीं है आपकी के खुद लव्स हैं, आप ही के खुद वो हैं, तो अब एकदम से इतना बड़ा टर्न अराउंड या ट्विस्ट क्यों हुआ, वो सोचने वाली बात है। और अगर इसकी और बात करें कि जो इसके जो हिस्टोरिकल रीजंस हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही नाम की, यानी कि भारत तो अगर आप देख लो महाभारत पुराणिक लिटरेचर, आप वेद पुराण किसी में भी देख लो, हर जगह यूज हुए हैं। और यहाँ तक कि जो माइथोलॉजिकल है महाभारत, उसी में ही जो हमारे किंग भारत न थे, जो एंचेस्टर थे, यानी कि पांडव और कौरवों के, तो इससे पता चलता है कि उनका इसका भी नाम है, हिंदुस्तान का भी बोलते हैं। और अगर इंडिया का है तो इंडिया में आपको हैरान हो कि इसके भी बहुत डीप कल्चर और लिंग्विस्टिक और मैथोलॉजिकल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। मतलब कि इंडिया को बोलते थे कि ये ऋग्वेद श्लोक नंबर मंडल 1 श्लोक नंबर 8 में मेंशन्ड है कि इसको सप्त सिंधु बोलते थे, यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अब जब जोरास्ट्रियंस या पारसी आए, क्योंकि उनको हम जोरास्ट्रियंस बोलते हैं लेकिन हम पारसी बोलते हैं, तो उनके लिए जो सिंधु है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वो एस नहीं प्रोनाउंस करते, तो उन्होंने हिंदू वर्ड आया, और हिंदू से वो एच गिर गया, तो हिंदू हो गया बेसिकली, क्योंकि वो एच नहीं प्रोनाउंस कर सकते ढंग से। तो इसीलिए, और फिर जब इन्वेड करा बेसिकली अलग अलग किंग्स ने और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने, तो उनको इंडिया ही समझ आई कि
NDU नहीं हो पाएगा इसीलिए। तो इसलिए आप इंडस रिवर इतनी बड़ी रिवर, इतना उसका लैंड ऑफ 7 रिवर उस पे कनेक्टेड है, तो मतलब और पूरा बेसिकली इंडस रिवर नहीं, ये लैंड ही बोलते थे कि ये एक सब सिंधु लैंड है पूरा। इतना ज़्यादा फर्टाइल बेसिन पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पे, जब सबसे पहले डारियस वन यानी कि जो पर्शियन एम्पायर था पूरा, उसको जब इन्वेड करा था आर्कीमेड एम्पायर ने, तो उससे पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है कि इसके दोनों के नाम के हिस्टोरिकल, कल्चर, लिंग्विस्टिक रीजन, इस पर्सपेक्टिव, सारे पर्सपेक्टिव भरे पड़े हैं इस नाम को। तो और क्यों, और अगर सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो कॉस्ट है, अगर आप देखो कि एक जैसे मान लें एक स्ट्रीट, अभी ही तो लास्ट ईयर ही दिल्ली में राजघाट पे, जहाँ पे इस समय इतना बड़ा वो हुआ था, सारे वर्ल्ड लीडर्स आए थे G20 समिट में, और उन्होंने श्रद्धांजलि दी महात्मा गांधी जी को। तब उन्होंने वो उस रोड को, जो 3 किलोमीटर की लंबी रोड है, किंग्सवे रोड था। अब इसको समझ आता है कि किंग्सवे को हिंदी में भी आप किंग्सवे बोलोगे, तो उन्होंने चेंज कर दिया। दिस मेक्स एब्सोल्यूट सेंस कि भैया जो हिंदी में आप बोल नहीं सकते, हिंदी में भी किंग्सवे रहेगा, ये होता है कॉलोनियल माइंडसेट। तो इसको चेंज कर दिया, बहुत बढ़िया। और इसका अब कर्तव्य पाथ का नाम है, वो बिल्कुल सही है। ले और ऐसी जो अगर बड़े बड़े सिटीज के जैसे औरंगाबाद व छत्रपति संभाजी नगर, उसको बदलने में, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उसके लीगल आईडीज जितने भी सब बदले, उसका नाम, उसको 500 करोड़ से भी ज्यादा लगे, 500 करोड़। और ऐसे ही जब इलाहाबाद को बदला था, वाराणसी वाराणसी को प्रयागराज करा, तो उससे भी ज्यादा 300 करोड़ से ज्यादा। और अगर आप सोच सकते हैं, जब एक सिटीज को बदलने में इतना नाम, इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो ओवरऑल इंडिया को तो भारत में कन्वर्ट करने में मतलब 15,000 करोड़ से भी ज्यादा लगेगा। कई तो कॉस्ट बता रही है कि 25,000 तक भी खिंच सकता है। क्योंकि अगर आप देखो इसका जो कि सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स पे दोनों जगह लिखा है, तो एक जगह वो कट जाएगा, उसकी जगह पूरा आ जाएगा, रिपब्लिक ऑफ भारत आ जाएगा इंस्टेड ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और जो ऊपर वाली भारत वाली लाइन है, जहाँ पे हर जगह भारत गणराज्य लिखा होता है, वो भी कट जाएगी। जो हमारे डोमेन्स है, यानी कि जो इंटरनेट वर्ल्ड में, ऑनलाइन वर्ल्ड में जितने भी हम आईडीज हैं, IN खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत जगह टॉप लेवल डोमेन्स या इवन सिक्योरिटी की बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स यूज करती है .in, उनके बाहर भी होते हैं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट, बट इंडिया की साइट है IN। तो अब IN खत्म हो जाएगा, तो कौन सा डोमेन मिलेगा, डोमेन ही नहीं है। कि अगर आप देखो भारत से, तो BHR बहरीन को पहले अडॉप्ट हुआ है, BT भूटान को मिला हुआ है। तो ऐसे ऑलमोस्ट खत्म हो रखे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, BHRAT, मतलब डॉट हम इतना लंबा लिखेंगे। तो ये बहुत ही सीरियस और बहुत ही इस पे गौर तलब करने वाली बात है कि ऐसे कैसे एकदम से होगा, और इसकी बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस है, जिसमें मुझे लगता है कई महीने लग जाएंगे कि ये सब बदलने में। नोट से लेके एक पासपोर्ट से, जितनी भी ऑफिशियल हैं चीजें, चाहे वो एक लोकल लेवल पे हो, चाहे वो एक स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो एक नेशनल लेवल पे हो, हर जगह ये बहुत ही ज्यादा केओस और एक ये अगर ऐसा होता है तो मुझे डिमोनेटाइजेशन से भी बड़ा एक वो होगा कि कैसे एक नाम बदल सकता है। क्योंकि अगर और कंट्रीज की बात करें, तो नाम उनके ही बदले। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल, हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, बर्मा। बर्मा था, वो म्यांमार बन गया, लेकिन उससे पता चलता है क्योंकि बर्मा का एक ही ट्रांसलेशन थी, वो अपनी लैंग्वेज में बर्मा लिखते थे, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी। क्योंकि उनको इतना ज्यादा, उनका नाम ही ब्रिटिशर्स ने रखा था, उससे पहले उनके कोई नाम नहीं था, क्योंकि वो आधे टाइम इंडिया से ही जुड़ा हुआ था। और उनकी जो चीजें हैं, वो कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी। जब आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, हमें थोड़ा ना आइडेंटिटी क्राइसिस, हम तो इतनी बड़ी आइडेंटिटी है पूरे वर्ल्ड में कि पूछो ही मत। तो हमें क्या आइडेंटिटी क्राइसिस हुआ। और उसी के बाद थाईलैंड का, जैसे आप समझ सकते हैं, थाईलैंड का भी नाम पहले सियाम था, तो उसका भी समझ आता है, क्योंकि उनकी अब है वो रिपब्लिक किंगडम ऑफ थाईलैंड। उन्होंने भी कई बार चेंज करा, उसमें भी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है। कई जगह अपनी कंट्रीज अपनी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए करते हैं, जैसे मैकेडोनिया जो एक छोटी सी कंट्री है यूरोप के, एक ग्रीस से उसका बॉर्डर लगता है बेसिकली। तो उसने उन्होंने बोला कि वो उनको नेटो में एंट्री नहीं मिल रही थी, क्योंकि ग्रीस ने उसकी एंट्री रोक रखी थी कि भैया मैकेडोनिया तो हमारे यहाँ भी एक स्टेट है, तो आप कैसे ले सकते हो, आप तो मिक्स एंड मैच हो जाएगा। और टूरिज्म का बहुत बड़ा उसमें, इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल था, तो उन्होंने रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया करा, क्योंकि वो नॉर्थ साइड में है ग्रीस की। तो उसके बाद उन्हें नेटो में, तब समझ आता है कि आपको एक नेटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री नहीं मिल पा रही, तब यू हैव टू चेंज योर नेम। ऐसी जैसे मैंने आपको श्रीलंका का एग्जांपल दिया।
और जो है चेक रिपब्लिक, अब उसको चेक रिपब्लिक नहीं बोलते, उसको चेकीज़िया बोलते हैं, क्योंकि जितना भी ज़्यादा उसकी प्रमोशनल पर्पसेस, टूरिज़्म, और उनका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी क्योंकि दोनों जगह नाम कॉन्ट्राडिक्ट होते थे। इसलिए उन्होंने अब एक फाइनली नाम रखा है चेकीज़िया। और दूसरा है ऐसे है, बहुत सारे ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं, तुर्की का भी एग्ज़ाम्पल है कि पहले उनको टर्की बोलते थे, बट अब उनकी लैंग्वेज में टर्किश में तुर्किया बोला जाता है, और ये 2012 से चलता है, लेकिन कुछ साल पहले ये फाइनली अडॉप्ट हुआ है। तो इससे पता चलता है कि जब आप एक स्टेट का या एक उसका नाम बदलते हो तो कितना ज़्यादा केओस, कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है सारी चीज़ों में, चाहे वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल लेवल पे हो या एज अ होल नेशन लेवल पे हो। तो मैंने आपके सामने सारे जितने भी फैक्ट्स थे, सारी डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस तो इसकी बहुत ही कम है, बट डिसएडवांटेजेस हमेशा इसकी ज़्यादा होंगी। और इसी से पता चलता है कि जितना हो सके मैंने आपको बताने की कोशिश करी। प्लीज़ कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर देना, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय